कहने को तो मैं तुम्हें खुदा कह दूं, कहने को तो मैं तुम्हें खुदा कह दूं, लेकिन मेरी आत्मा इस बात की गवाही नहीं देती कि मैं तुम्हें खुदा कहूं, क्योंकि तुम इंसान हो तो मैं तुम्हें इंसान ही कहूंगा। साथियों नमस्कार। इस समय हम कामबन कामा में हैं। हरियाणा की सीमा से लगे हुए इस विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं और आपकी स्क्रीन पर हैं मदन मोहन जी सिंघल। मदन मोहन जी सिंघल आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले आए हैं उन व्यक्तियों में। राजस्थान की पहली सूची जिसकी घोषणा होने की संभावनाएं आने वाले दिनों में, उसमें भरतपुर जिले से एकमात्र जो नाम चुना गया है, अभी तक जो चर्चाओं में आया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सूत्रों के हवाले से, कामा विधानसभा क्षेत्र का नाम है मदन मोहन सिंघल जी का। भारतीय जनता पार्टी के सिंबल में सबसे ऊपर ये दावेदारी कर रहे हैं, तो इनसे रूबरू होइए, इनके विचारों को जानिए, बधाई दीजिए और कुछ टिप्पणियां कीजिए जिससे ये वीडियो सार्थक हो सके। मदन मोहन जी, एक बार हमारे दर्शकों को नमस्कार करके शुरुआत कीजिए। मेरे विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों को और जो मुझे रूबरू हो रहे हैं उन सभी को मैं अपना नमस्कार करता हूँ। मैं मदन मोहन सिंघल कामा। थोड़ा आवाज मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को और जो इस माध्यम से मेरे से रूबरू हो रहे हैं उन सभी को मैं अपना नमस्कार करता हूँ, प्रणाम और सलाम करता हूँ। क्या सपने हैं 8वीं बार राजनीति के मैदान में उतरने से पहले? मेरा तो नया कोई सपना नहीं है। मेरा जो कर्तव्य है और मेरी जो भावना है, मैंने बचपन से ही समर्पित भाव से जन सेवा में रही है और उसी को लेकर के ही मैं राजनीति में हूँ, उसी को लेकर के मैं सामाजिक गतिविधियों में भाग लेता हूँ और उसी भावना को लेकर धार्मिक गतिविधियों में भाग लेता हूँ। यही मेरा सपना है और मैं इस कामों में, जिस मिट्टी में पैदा हुआ हूँ, जिस मिट्टी में पला बढ़ा हूँ, जिस मिट्टी में मैं पढ़ा हूँ, खेला हूँ, उस मिट्टी के लिए, इस कस्बे के, इससे अपनी मातृभूमि के लिए काम करता रहूँ और सारा जीवन इसमें निकाल दूँ। ये मेरी बहुत सारे लोग हैं, रामनिवास गुर्जर हैं, नरेश सिंघल हैं, आपको अग्रिम जीत की शुभकामनाएं दे रहे हैं। मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। कामा का सिंबल इतना आसान नहीं था। एक बार बीच में चर्चा आई थी कि पार्टी हरियाणा की किसी पार्टी से गठबंधन करने वाली है, फिर बीच में ये चर्चा गायब हो गई। आपने इस सिंबल की बाधाओं को एक एक करके कैसे पार किया है? मेरा मानना ये है कि अभी अधिकृत तौर पर तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है। बिल्कुल सही है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो सुनने में आया है कि मेरा नाम कामा विधानसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रमुखता से चयनित किया गया है। मुझे और मेरे क्षेत्र की जनता को यह जानकारी मिलने पर बड़ी प्रसन्नता महसूस हुई है और जब जनता को प्रसन्नता महसूस हुई है तो मुझे भी। जहाँ तक इसके पीछे कारणों की बात है, मैं ये समझता हूँ कि पार्टी ने और पार्टी के द्वारा कराए गए सर्वे के माध्यम से पहली दफे पार्टी ये सोच करके उम्मीदवार चयन कर रही है, चूंकि राजस्थान में कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, कांग्रेस में बीजेपी की सरकार स्थापित करने के लिए अपने उम्मीदवार उनको चुने जो लोकप्रिय हों और जिताऊ हों। उस आधार पर सर्वे किया गया और उस आधार पर इन्होंने शायद ये चयन मेरा किया है। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कामा की जो तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब, एक लंबी विरासत है। हमारा ये क्षेत्र जो कामा है, ये मेवात क्षेत्र के भी नाम से भी जाना जाता है और ब्रज के नाम से, और इसलिए इस क्षेत्र को गंगा जमुना तहजीबी का क्षेत्र माना जाता है। हमें गर्व है इस बात का कि जब बाबरी मस्जिद का ढांचा ढाया गया तो पूरे हिंदुस्तान भर में उसको लेकर अफरा तफरी मची। हाँ, घटनाएं राजस्थान की सरकार भी चली गई। लेकिन गर्व हमें इस बात का है कि हमारा ये मेवात क्षेत्र होते हुए भी हमारे क्षेत्र में उस समय हमारी सरकार थी धरम शेखावत की, लेकिन कोई भी घटना इस तरह की आपस में लड़ने की या सांप्रदायिकता की नहीं हुई और हमारा क्षेत्र इसी भाईचारे के लिए
माना पहचाना जाता है, जिस पर हालांकि छुटपुट घटनाएं हमारे हरियाणा में मेवात में होती है, लेकिन हमारा क्षेत्र से कामा उससे दूर प्रभावित रहता नहीं है। होता। हाँ, अभी भी नूह की घटना हुई, कामा उससे अछूता रहा। तो मेरा मानना ये है कि हमारा जो इस हमारे क्षेत्र का हिंदू मुसलमान भाईचारा और हमारी ब्रिज में मेवात की जो वो है भाईचारा, वो बना रहे, और मैं इसका पूरा पूरा हिमायती हूँ अपने इस भाईचारे को, इस मेवात में। साथियों, किसी ने कहा है, अंधेरा खुद आया था मेरे घर रोशनी की भीख मांगने। अंधेरा खुद आया था मेरे घर रोशनी की भीख मांगने, मैं अपना घर ना जलाता तो भला क्या करता। चुनाव के इस लंबे दौर में आपके अनुभव क्या है? चुनाव के इस लंबे दौर में मेरे अनुभव ये हैं कि एक तो राजनीति में पार्टी का बड़ा महत्व है, राजनीतिक दल का बड़ा महत्व, और राजनीतिक दल का महत्व भी राजनीतिक दल की अच्छाइयों को लेकर होता है। यदि कोई राजनीतिक दल सांप्रदायिकता की राजनीति करता है तो मैं उस पर हामिकार नहीं हूं। राजनीति में हार होती है, जीत होती है। कई बार लोग जो चुनाव जीत जाते हैं और कई बार लोग हार जाते हैं, लेकिन जीतने वाले का जो गुरुतर दायित्व ये है कि जिनको उन लोगों ने जिन्होंने उसको वोट नहीं किया है, और उसके बाद जिन लोगों ने वोट ज्यादा ने किया है बहुमत के आधार पर चुना गया, तो लेकिन वो प्रतिनिधि चुन करके उनका भी ध्यान रखे और उनके प्रति भी वो जिम्मेदार होता है। वैसे श्री बैंसला हैं कोई, मैं नहीं जानता, वो कह रहे हैं, मंत्री जी आपने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की कैसे सोच ली? आप तो भाजपा के कार्यकर्ताओं को बंदर भालू कहा करते थे। ये मिथ्या प्रचार है। मैं बंदर भालू किसी भी पार्टी के लिए नहीं कहता, लेकिन जो लोग ये बात कह रहे हैं वो किसी भी कारण से कह रहे हो उसकी बात मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो कार्यकर्ता को कार्यकर्ता मानता हूँ। ये बात ऐसा आपने कभी नहीं कहा, मतलब मिथ्या प्रचार किया गया है। ये लोग जो पार्टी में मेरे विरोधी हैं, और हर पार्टी में हर एक के विरोधी होते हैं, पक्षधर और विरोधी होते हैं, तो जो वो जब किसी के पास कहीं कोई कारण नहीं हो किसी की आलोचना करने का, तो वो उसकी बदनामी कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोलते हैं, अनाप शनाप आरोप लगा कर नहीं करते। रामनिवास गुर्जर हैं एक, वो कह रहे हैं आपने जवाहर सिंह बेड़न जी के चुनाव में सहयोग नहीं किया था। जवाहर सिंह जी के चुनाव में मेरे रिश्तेदार बीमार थे, मैं वहां चला गया, मेरे पूरे परिवार ने, मेरे सारे समर्थकों ने उनका साथ दिया और पूरी तरह से साथ मैंने उनको दिया। मेरा कोई वो ही मतलब है कि जिन लोगों को मैं नहीं था तो उन्होंने मुझको और कोई बुराई नहीं देख करके कुछ तो कहना था, और उनकी अपेक्षा ये थी, मैं मानता हूं कि वो चाहते थे कि भाई ये यहाँ रहे, काम करें, लेकिन मेरे परिवार में, रिश्तेदार में जो बीमार हो गए थे उनके लिए इलाज के लिए मैं एक महीने मुंबई रहा था, इसलिए मैं उसमें भाग नहीं लिया। अजरुद्दीन सरपंच है, वो कह रहे हैं अगर बीजेपी को कामा की सीट चाहिए तो मदन मोहन सिंघल को ही टिकट मिलना चाहिए। आप कितने सहमत हैं इनकी बात से? वो शायद इस बात के लिए कह रहे हैं कि वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं और ये जानते हैं कि ये इलाका हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों के रहने वाला क्षेत्र है, और मैं भी ये मानता हूँ, वो भी ये मानते होंगे, मेरे ख्याल से इस हिसाब से सहमत है कि मुझे दोनों समुदायों का स्नेह और विश्वास प्राप्त है। मेरे उम्मीदवार होने पर दोनों को ही वोट करना है, दोनों को ही खुशी होगी। एक शायर ने 2 लाइन लिखी हैं, तुम उठो बढ़कर गिरा दो बीच की दीवार को, तुम उठो बढ़कर गिरा दो बीच की दीवार को, देखना आंगन तुम्हारा 2 गुना हो जाएगा। तो जो कुछ छिटपुट कार्यकर्ता आपसे बीजेपी के नाराज हो सकते हैं, उनके लिए दिल के दरवाजे कैसे खोलेंगे? मेरे हमेशा दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं, क्योंकि मैं इस विचारधारा का आदमी हूँ कि राजनीति में कभी किसी को अपना दुश्मन नहीं बनना चाहिए, और राजनीति में हम विचारों से अलग हो सकते हैं, लेकिन हम जो अच्छे विचार हैं राजनीति में स्थायी रूप से कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, कोई किसी का दोस्त नहीं होता, और विचारों के आधार पर हम अपने विचार भिन्न रख सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत द्वेषता नहीं रखनी चाहिए।
नहीं रखनी चाहिए। उस आधार पर जो आपने सवाल पूछा है, क्या मैंने ये पूछा, कुछ लोग जो दूरी बनाए हुए हैं आपसे बीजेपी के, उनको अब कैसे समेकित करोगे? अभी भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन आक्रोश यात्रा निकाली गई और मुझे वहां गड़जान पंचायत में उन सभी अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच में बैठने का अवसर मिला। मैंने वहां भी ये बात कही थी और वो सार्वजनिक हुई थी, और उससे सार्वजनिक होने में बाद में मैंने यही कहा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी को ऐसे कांग्रेस से मुक्ति पाने के लिए अपने भारतीय जनता पार्टी में जो गुटबाजी है उसको छोड़ना चाहिए और सबको मिलकर के काम करना चाहिए, एकजुट रहना चाहिए, व्यक्तिगत द्वेष भाव को खत्म करना चाहिए। तो जो आपने बंदर भालू वाली बात कही, वो उस समय उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया कि आप तो इनको बंदर भालू कहते हैं, जबकि मैंने उस समय, मेरी रिकॉर्डिंग भी होगी, मैंने किसी को ना बंदर भालू कहा, मुझे ही बंदर भालू कह करके ये बात उन्होंने उठाई और कोई मेरे इस बात का कोई जवाब नहीं था। बाकी मैं उस समय भी ये पक्षधर था कि हमें गुटबाजी से ऊपर उठ करके जनता के हित में काम करना चाहिए और इस क्षेत्र को अत्याचारों से और अन्याय से मुक्ति देने का काम करना चाहिए। ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का सही रूप में कर्तव्य है। मुझे इसके लिए कोई सेक्रीफाइस भी करना पड़े तो मैं उस सेक्रीफाइस को भी तैयार हैं आप उसके लिए? मेरा रिकॉर्डेड है जो बाई रेडियो। और उस समय एक अपने भारतीय जनता पार्टी के क्या नाम, मनीष शर्मा, उन्होंने एक बड़ा लंबा भाषण दे करके अच्छा मेरे खिलाफ कहा। लेकिन जब मैंने उनसे बात की, मैंने कहा आपने सारी मिथ्या बात कही है और आपका वीडियो वायरल हुआ, तो उन्होंने उसके लिए मुझसे क्षमा भी मांगी कि मैं किसी के दबाव पर, किसी के कहने से। मैंने कहा वो पार्टीबाजी में आप मत पड़िए, ये पार्टीबाजी मुझे कोई नुकसान नहीं करती, आपको कोई नुकसान नहीं करती, लेकिन हमारे क्षेत्र का नुकसान होता है। एक शायर की दो पंक्तियां हैं, ठनी रहती है मेरी सिर फिरी हवाओं से, ठनी रहती है मेरी सिर फिरी हवाओं से, मैं फिर भी रेत के टीलों पर अपना घर बनाता हूं। 8वां चुनाव लड़ने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, जिसमें से आपने 6 चुनाव प्लग किए हैं, हारे भी हैं, और एक बार आप निर्दलीय और एक बार बीजेपी के सिंबल पर जीते हैं। समझ का तो पिटारा आपके अंदर हो गया होगा, राजनीतिक समझ। मेरे क्षेत्र की जनता मुझ पर पूरा भरोसा करती है और मुझ पर बड़ी उम्मीदें रखती है, और वो मुझको ये प्रेरणा देती हैं कि अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हार जीत को महत्व मानते हैं। हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए और मैं इसमें अगर नुकसान भी उठाता हूं तो हार जीत की भावना से ऊपर उठ करके भी मैंने चुनाव लड़े हैं और लड़ाइयां लड़ी हैं। और इस लड़ाइयों में मैंने अफसरों से जब लड़ाइयां जनता के पक्ष में लड़ी तो मेरे ऊपर मुकदमे भी लगे हैं, लेकिन सारे मुकदमों में मुझे न्याय मिला है और मेरे पक्ष में वो अदालत से सारे फैसले हुए हैं। विश्वेंद्र सोलंकी एक सवाल के साथ आए मदन मोहन जी के, कभी आपको जाहिदा खान के द्वारा किए गए गलत कार्यों का विरोध करते हुए लोगों ने नहीं देखा है? जाहिदा खान क्या, जाहिदा खान के पिताश्री तक का भी मैंने हमेशा से विरोध किया है। और मुझे ये कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी, मैंने जब विरोध किए हैं, जो भी जनता इसके जाहिदा खान के द्वारा निर्णय लिए गए, अभी मैं हाल फिलहाल के ही बताऊं कि इन्होंने जन भावनाओं के विपरीत कामा नगर पालिका का जो मुख्यालय था यहां से बदल करके और दूसरी जगह ले गए, जहां जनता को असुविधा होती है। तो उस आंदोलन में भी मैं रहा और वो आंदोलन हम और एक हमारे सामाजिक कार्यकर्ता विजय शर्मा द्वारा चलाया गया, जिसमें बीजेपी ने भी हमारा साथ दिया। हमेशा से जाहिदा खान से और किसी दूसरे से हमारा मतलब नहीं, हम उनकी बुराइयों के खिलाफ लड़ने के लिए हमेशा सबसे आगे रहे। मैं अगर कहूँ ना तो उन नंबर 2 के आदमियों में से नहीं है जो लड़ाई का दिखावा करते हैं, पुलिस से डंडा खाने का दिखावा करते हैं, अपने पैंट खुद फाड़ करके फोटो खिंचवाते हैं, प्रेस में देते हैं कि हमको सब पुलिस ने पीटा है, पुलिस को 100 रुपए देकर के पिटते हैं खुद। ऐसे भी लोग हैं। तो उन पर मैं हंस सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ। और ये जो मेरे ऊपर कहने वाली बात है, मैं कामा के द्वारा किए गए हर आंदोलन में रहा हूँ और मैंने 11 मुकदमे जनता के हित में, चाहे वो आरसीबी वालों ने कराए हैं, चाहे थाने वालों ने कराए हैं, चाहे तहसील वालों ने कराए हैं, चाहे सिंचाई विभाग वालों ने कराए हैं, चाहे वाटर वर्क्स वालों ने कराए हैं, बीजेपी के लोग उसमें मेरे खिलाफ गवाह बने, जिन्होंने मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। यहाँ ऐसे भी
बुरी विचारधारा के लिए। मुबारक हुसैन कह रहे हैं आप नंबर 1 के इंसान हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं मुबारक हुसैन। अब थोड़ा सा ये बताइए, ये पहली शुभ सूचना जो आरंभिक सूचना है ये कहां से आपको मिली? मुझे ये प्रारंभिक सूचना जो टीवी पर मैं जब रात को सो रहा था, तो वो कौन सा टीवी है, फर्स्ट इंडिया न्यूज, फर्स्ट इंडिया टीवी में सूचना मुझे मिली। तो उसमें देखा गया कि सब प्रथम सूची जारी की गई है जिस पर सबकी सहमति भारतीय जनता पार्टी में हो गई है। हाँ, कुछ नामों पर सहमति बन गई बन गई है, है। ए श्रेणी और डी श्रेणी में। 39 लोगों की सूची को उन्होंने इसमें दिया, जिसमें कामा से मनमोहन सिंघल पर सर्वसहमति बनी और उनकी कहना चाहिए आधिकारिक और जैसी जो सूचना है वो निर्धारित समय पर जारी की जाए। उससे मुझे ये जानकारी मिली। फिर दूसरे चैनलों पर भी आई, फिर मेरे क्षेत्र से मेरे पास सूचनाएं आने लगी, फोन आने। आपको टिकट मिला है, तो मैंने बताया कि टिकट की सूचना जैसे आपको है जानकारी वही मिली है, और जब आएगी तो और जो होगा वो सामने। इतनी सूचना मिलने के बाद आप घर पर हैं, दिल्ली जयपुर नहीं गए? मैं तो दिल्ली जयपुर जाने से नहीं है साहब, मैं तो जनता के बीच में रहता हूँ। और एक स्पष्ट बात मैं अब भी कह देता हूँ, जिसके बारे में आपने पहले उल्लेख किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। लेकिन अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोई गलती की जाती है तो मैं भारतीय जनता पार्टी से पार्टी में ही वहां अपनी असहमति व्यक्त करता हूँ। ये मेरा एक जन्मसिद्ध अधिकार है, और जन्मसिद्ध अधिकार। और दूसरी बात ये गलत का मैं इस लीडरशिप में हूँ। पार्टी एक माध्यम है, पार्टी एक बैसाखी है, लेकिन मूल रूप से जिसके प्रति हम जिम्मेदार हैं, पार्टी के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उससे भी प्रमुख रूप से हमारी जो लायबिलिटी है वो जनता के प्रति है। मैं जनता को राजनीति में सर्वोपरि मानता हूँ। पार्टी से जनार्दन है, वो ही है, जो कुछ भी है निर्णय करने वाली तो जनता का ही राज, जनता के द्वारा जनता के लिए। ये पार्टियां, यही लोकतंत्र है। ये उम्मीदवार भी सब जनता के द्वारा जनता के लिए। साथियों, मदन मोहन जी से हमारा कई बार मिलना हुआ है और इनके कैरेक्टर से, इनके चरित्र से एक चीज की सीख ली जा सकती है कि ये खामोश मिजाज जिंदगी आपको जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा के जियो, सही को सही कहो, गलत को गलत कहो। अब एक शायर का और एक शेर मैं आपको पढ़ देता हूं। सपेरे बैठे हैं बाबी पर बीन बजाए, सपेरे बैठे हैं बाबी पर बीन बजाए, सांप हैं होशियार अंदर बैठे हैं दूरबीन लगाए। दोनों तरफ से आप समझें इसको, सपेरा भी अपनी होशियारी दिखा रहा है और सांप ने भी दूरबीन लगा रखी है। ये जवाब में मैं हाँ, इतना कहना चाहूंगा, हाँ, तो कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सारे वरना सदियों रहा है दुश्मन पौरे जहां हमारे, इकबाल की पंक्तियां हैं। और मेरे पास जो बीच में दौर मैंने परेशानी के और मुसीबत के भुगते हैं, उसके बारे में कहता हूं कि होते थे जिसकी रोशनी से अंधेरे इधर उधर, होते थे जिसकी रोशनी से अंधेरे इधर उधर, ऐसा दिया समझ के बुझाया गया था मुझे। ओफ 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 ओफ। अब मैं जो बात थोड़ा सा करना चाह रहा था कि ये एक आरंभिक सूचना है, टीवी के जरिए, पार्टी के जरिए तो नहीं है। कई लोग अभी भी खींचतान कर रहे होंगे, क्योंकि सिंबल तो ऐसा माना जाता है कि फॉर्म के साथ जब अटैच हो जाए और फॉर्म भरने की तिथि निकल जाए तब पक्का माना जाता है, अन्यथा सिंबल तो दूसरे भी जारी हो जाते हैं। कई घटनाएं ऐसी हैं, पहले किसी को दे दिया फिर बदल भी दिए जाते हैं। आपका मानस क्या है चुनाव लड़ने को लेकर? मेरा तो मानस ये जी कि मैं आकांक्षी हूँ और मैं इस विश्वास के साथ हूँ कि पार्टी ने जो अब की बार मुझे सर्वे के द्वारा और जनहित की भावना को ध्यान में प्रमुखता देते हैं और मेरे नाम को स्वीकारता हुई है, जो मुझे इसके माध्यम से मिली है, उस पर मैं भरोसा रखता हूँ। और जो आधिकारिक सूची है उसका भी इंतजार कर रहा हूँ। मुझे जिम्मेदारी मिलेगी ऐसी मुझे उम्मीद है और उसके साथ ही मैं अपना काम शुरू करूँगा। कामा के लोगों के लिए कोई छोटा सा संदेश? कामा के छोटा सा क्या, मेरा कामा के लिए तो संदेश यही है कि चुनाव सन्निकट है और चुनाव में आपके जो सेवा में काम आए, क्योंकि राजनीति में जो लोग आ रहे हैं जनता की सेवा का टाइटल लेकर के ही आ रहे हैं, चाहे वो किसी पार्टी से हो, जो आप जिसका आप में विश्वास हो
कि ये आदमी ईमानदार है, सच्चा है और हमारे काम आएगा, उसको वोट चुने। अगर मैं उनकी उस पर पैमाने पर खड़ा नहीं होता हूँ तो मुझे भी नहीं चुने, उसको चुने जो तुम्हारे पैमाने पर, जनता के पैमाने पर खड़ा उतरता हूँ। इस इलाके का हिंदू मुसलमान भाईचारा कायम है, इस इलाके में सर्वांगीण विकास हो, इस इलाके का उत्थान हो, यही भावना लेकर के ये संदेश है कि वोट देना चाहिए। रमेश चंद्र जी की ओर से आपको अग्रिम शुभकामनाएं दी जा रही, डॉक्टर रमेश चंद्र जी की ओर से। डॉक्टर रमेश चंद्र जी हाँ। हमारे बिरार के रहने वाले हैं, हाँ। मैं जानता हूँ। हाँ। अगर वो है तो मैं सही सोच रहा हूँ, मैं उनको धन्यवाद। एक आखिरी सवाल का जवाब और दे दीजिए। 3 कमेंट्स कर दिए हैं बलदेव गुर्जर ने। मैं आपसे ये पूछूं कि अगर बीजेपी में वो टिकट अगर नहीं देती है, आखिर में कोई ऐसी बात हो जाती है, तो क्या आप बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं हूँ। ये फैसला तो खुद बलदेव जी और जनता के द्वारा किया जाना चाहिए। सवाल मैं जरूर करूंगा कि बीजेपी मुझे क्यों नहीं टिकट दी। अगर बलदेव जी बता सकते हैं तो बलदेव जी बताना। मेरे ऊपर कोई आरोप हो कि मैंने अगर पार्टी के साथ गद्दारी की हो, मेरे जनता के साथ गद्दारी की हो, ऐसा कोई कारण नहीं है और मेरा ये विश्वास है। और उसके बाद भी यदि तुम मुझसे सवाल पूछा है तो ये फैसला तो कामा की जनता का है। हाँ, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा जैसी परिस्थिति होगी। आज ये सवाल है नहीं, इसलिए आज इसका जवाब भी नहीं दिया जाना चाहिए। साथियों, जिंदगी के सफर में जो संघर्ष करके आगे बढ़ जाते हैं वही इंसान आगे चलकर के मुकद्दर के सिकंदर कहलाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस कामा की मुकद्दर के सिकंदर बने और आपसे ये लगातार भेंट होती रहे और आने वाली विधानसभा में आप कामा का प्रतिनिधित्व करें। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने कामा की जनता की भावनाओं को और हितों को जानने के लिए, और इसमें जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के रूप में मेरा नाम आपसी जानकारी में आया तो आपने मुझसे मुखातिब होकर के मुझसे सवाल पूछे, मेरी भावना जानी, हमारी जनता की स्थिति जानी। मैं आपको पुनः इस बात के बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे कामों को विशेष रूप से ध्यान रखते हुए हमारे इस क्षेत्र के विकास के लिए लोगों को जागरूक करने का काम जो आप कर रहे हैं वो उत्तरोत्तर सतर जारी रहना चाहिए। साथियों, दुष्यंत कह गए हैं अपनी गजल में, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन लोकतंत्र की ये चिंगारी सुलगती रहनी चाहिए। मदन मोहन जी, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।